माने व्हेन वी सप्लाई द इलेक्ट्रिक करंट, व्हेन वी पास द इलेक्ट्रिक करंट, देन वाटर के मॉलिक्यूल का भी डिपोजिशन होगा, वाटर के मॉलिक्यूल भी डिपॉजिट होंगे, माने वाटर के मॉलिक्यूल्स भी मूव होंगे. लिसन, in case of fused NaCl, only Na plus ion and Cl minus ions are there. Na plus और Cl minus ion दोनों है. But when you take this aqueous NaCl, come on, can I say here, इसमें दो मॉलिक्यूल्स हैं सर, किसके? सोडियम आयंस के और क्लोराइड आयन के, साथ में वाटर के मॉलिक्यूल्स भी हैं. वाटर के मॉलिक्यूल्स का भी मूवमेंट होगा, वाटर भी मूव करेगा एनोड एंड कैथोड पे. लिसन ऑल ऑफ यू, अगर एक ही मटेरियल में दो चीजें हैं तो रिएक्शंस में कंपटीशन चलेगी. अब जो फास्ट एनोड पे जाएगा वो पहले डिपॉजिट होगा, जो फास्ट कैथोड पे जाएगा दैट विल बी फर्स्ट डिपॉजिट होगा. जैसे फॉर एग्जांपल मुझे आर्यन यादव और रियांश में रेस कराना है, मैं नहीं बोल सकता कि कौन फर्स्ट आएगा, तो क्या करें सर? सिंपल है, क्या करें? सिंपल, रेस करा के देख लेते हैं 100 मीटर का. सपोज जो भी फर्स्ट आया खत्म हो गया, वो फर्स्ट हो गया. जब ये लिसन ऑल ऑफ यू, इन ए वेसल व्हेन टू डिफरेंट आयंस आर देयर, दो डिफरेंट आयंस है अगर वेसल में, जैसे दो कटायन है, दो अनायन है, या 3 कटायंस है, 3 अनायंस है, तो विच कटायन विल गो फर्स्ट, वो रिएक्शंस होगा, वही रिएक्शन कंसीडर करना है. जो कटायन पहले जाएगा रिएक्शंस पे अपने को वो कंसीडर. सर कौन सा कटायन जाएगा, कौन सा अनायन क्या जाएगा, दैट विल डिसाइड. जो कटायन फर्स्ट डिपॉजिट होगा उसके लिए वो रेस टेक्निक है. कैसा मैंने बताया, अभी एग्जांपल दिया कि मुझे पता करना है कि दो बच्चों का जिसमें क्या, कौन फर्स्ट आ सकता है, कौन लेट आएगा. उसके लिए अभी तो बात क्लियर हो गया. सपोज केडी बोल रहा है कि नहीं सर मैं फास्ट आ सकता हूँ प्रियांश अरोरा से, मैंने क्या ठीक है नो प्रॉब्लम, रेस कर लेते हैं दोनों से. क्या रेस करने पे तो क्लियर हो गया, फिर तो नहीं बोलेगा ना. सपोज केडी पीछे हो गया और प्रियांश आगे आ गया, पार्टिसिपेट कर दिया. अगर मॉलिक्यूल्स के अंदर टू डिफरेंट कटायंस है, टू डिफरेंट अनायंस है, इन दैट केस हम इलेक्ट्रिकल शॉक करके देखेंगे कि प्रैक्टिकली कौन जा रहा है. सर इसके लिए एसआरपी सीरीज पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये दिया है आगे. आपने 10th में थोड़ा एसआरपी, एक सीरीज है स्ट्रेंथ का, जैसे मैंने बोल दिया, मैंने दौड़ा के देख लिया, रियांश और आर्यन को दौड़ा दिया, मैंने बोला कि रियांश नंबर 1 आ गया, मैं लिख दिया. अभी रियांश एक बुक बना दिया कि रियांश नंबर 1 है आर्यन के कंपेयर. मैंने देसाई को और आदित्य पारिक को रन करा दिया, मैंने बोला आदित्य पारिक नंबर 1 है, देसाई. मतलब डोंट फील बैड, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं. वैसे सोडियम और मैग्नीशियम दोनों है, मैं दोनों को रेस करा के देख रहा हूं कंडीशन पे कि कौन पहले डिपॉजिट हो रहा है. बात तो खत्म हो गई ना. अब तो प्रैक्टिकली वही थ्योरेटिकल वैल्यू अपने को समझना है. साइडा समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं बेटा? यस सर नो, कुछ तो बोलो यार, बोलो. यस सर, यस सर. वेरी गुड. लिखो जरा एक की पॉइंट्स लिखो, रेस करके ये वैल्यू हम पढ़ रहे हैं. प्लीज नोट डाउन द की पॉइंट्स. इफ ए सॉल्यूशन कंटेन टू cations, if a solution contain two cations, a solution contain two ions में two cations पहले लेंगे, फिर two anions लेंगे, two anions लेंगे. अगर सॉल्यूशन में दो cations है और दो अनायन है तो कौन पहले जाएगा? क्योंकि वाटर का डिसोसिएशन यही होगा ना बेटा, H+ आयन और OH- आयन, यही होगा ना वाटर का डिसोसिएशन. इफ सॉल्यूशन कंटेन टू कटायंस, कटायन किधर जाते हैं बेटा? बोलो कटायन किधर जाएंगे, कैथोड पे कि एनोड पे? बोलो बोलो सोहम, कटायन विल माइग्रेट टुवर्ड्स द कैथोड या एनोड? बोलो अपोजिट चार्ज, अट्रैक्शन हमेशा अपोजिट चार्ज की तरफ होगा. कटायन विल माइग्रेटेड टुवर्ड्स द कैथोड और अनायन एनोड पे जाएगा. इफ यू हैव टू कटायंस, तो कटायन किस पे जा रहे हैं? ध्यान से देखो, कैथोड पे. कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होता है? ऑक्सीडेशन की रिडक्शन? साइराज रिडक्शन. वेरी गुड. इफ टू कटायंस माइग्रेटेड ऑन कैथोडिक सरफेस, तो कटायन विच हैव हायर एसआरपी. सर एसआरपी क्या होता है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. एसआरपी जिसको बोलते हैं, माने स्टैंडर्ड, ये आगे क्लियर करेंगे, ये यहां पे नोट क्लियर करना है. स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. बहुत ध्यान से जरा सब लोग पढ़ो बेटा, जरा ध्यान से लेक्चर में फोकस करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर रहे हैं. सब अपना 100% एफर्ट डालो.
कोई इधर उधर मत ध्यान दो, नहीं फिर नहीं समझेगा, और जो आके बोलेगा मेरे को नहीं समझा, झापड़ खाएगा मेरे से। आप ध्यान से पढ़ो, एकदम बहुत ध्यान से देखो। इफ टू कटायंस, कटायंस माइग्रेट करते हैं सर किस पे, कैथोड पे। कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होता है, रिडक्शन। जिसका हायर रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो पहले जाके डिपॉजिट करेगा। एग्जाम्पल, आर्या राजवाड़े हरिसान बेड़ा में मैंने लिख दिया कि आर्या राजवाड़े 100 मीटर रेस में फर्स्ट आने वाला है, तो आर्या और हरिसान बेड़ा में आर्या को फर्स्ट हम देखेंगे, फिक्स है। वैसे यहाँ पे कंपटीशन करा के देखा गया, जिसका हायर एसआरपी होगा वो पहले डिपॉजिट होगा, जिसका लोअर एसआरपी होगा वो लेट डिपॉजिट करेगा। अगर दो अनायन है रिसान बेड़ा, अनायन किस पे जाते बेटा, एनोड पे कि कैथोड पे, बोलो। एनोड। एनोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, जिसको बोलते हैं एसओपी, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। बहुत आसान है यार, अगर लिंक करेंगे तो आसान दिखेगा आपको ये टॉपिक। देखो, अगर दो कटायन है तो कटायन विच हैव हायर एसआरपी विल डिपॉजिटेड फर्स्ट ऑन कैथोड। अगर दो डिफरेंट अनायन है तो अनायन एनोड पे जाएंगे, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, तो उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखेंगे। दोनों में जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा रहेगा उसका पहले डिपॉजिशन होगा। ये रूल है, ये रूल है। लिसन ऑल ऑफ यू, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्या समझ में आया पिया, मैंने क्या बोला बेटा? पिया क्लियर हुआ? क्या बोला, क्या पॉइंट एक्सप्लेन किया? बोलो। Sir, anion which have higher SOP will deposit on. सर मैं भूल गया, सपोज मैं भूल गया और एंट्रेंस एग्जाम में आ गया क्वेश्चन, मैं भूल गया, ये भूलने वाला थोड़ा कंफ्यूजन चैप्टर है, एसओपी एसआरपी ऐसे से बार बार चीजें, एनोड कैथोड है, ये सब आते रहते हैं, तो मैं भूल गया। तो मैं सोचूंगा कि अनायन है, अनायन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पे जाता है, क्योंकि अनायन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव चार्ज होगा, तो एनोड पे कौन सा रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन। जो ज्यादा ऑक्सीडेशन करने वाला होगा, ज्यादा पावरफुल होगा ऑक्सीडेशन दिखाने के लिए, वो पहले जाएगा। जैसे एग्जांपल, मुझे आपसे रेस करना है, रेस कराना है। अब रेस में अब तो बात खत्म हो गई ना, वो तो प्रैक्टिकल डेटाबेस वैल्यू है। आर्यन क्या बोल रहा है, यादव क्या बोल रहा है बेटा? बोलो। रेस करा दिया तो खत्म हो गया ना, रियांश भाटिया में रियांश नंबर 1 आ गया तो खत्म ना तेरा, सही है ना? यार नहीं समझ पा रहे हैं क्या, मेरी बात क्लियर है सभी को? तो मैं कैसे डिसाइड करूंगा बेटा? मैं भूल जाता हूँ, क्या होता है ना, केमिस्ट्री भूल जाते हैं हम, ध्यान नहीं देते तो भूल जाता है थोड़ा थोड़ा। तो क्या करने का, लॉजिक लगाने का। अभी अनायन किस पे जाते हैं, अनायन 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 एनोड पे जाएंगे। सर क्यों? क्योंकि एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा तो अपोजिट चार्ज माइग्रेट करेंगे। एनोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन। अगर एनोड पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन विल टेक प्लेस, तो जिसका ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी ज्यादा होगा उसको बोलते हैं हायर एसओपी, माने स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसका ज्यादा होगा। अब दो कटायन है, दो डिफरेंट कटायन है। इफ टू डिफरेंट कटायंस आर देयर, तो कटायंस किस पे माइग्रेट होंगे, कैथोड पे। कैथोड नेगेटिव होता है, कटायन पॉजिटिव होता है। कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, बोलो? रिडक्शन। रिडक्शन। जो रिडक्शन ज्यादा करेगा उसको बोलते हैं हायर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, वो पहले डिपॉजिट होगा। तो उसी का रिएक्शन लिखने का, होंगे इंटरनली दो रिएक्शन, बट उसी का रिएक्शन लिखने का। तो जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे एक ट्रिक दे रहा हूं, क्या इतना ट्रिक समझ में आ गया सभी को? ऋषि देवकर इशारे के क्लियर है, आर्या गावड़ क्लियर है, समझ में आ रहा सभी को? नाउ वी कम टू द नेक्स्ट ट्रिक, जरा ध्यान से समझो बेटा। नेक्स्ट ट्रिक पे आते हैं। अब मैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl कर रहा हूं। When the electrolysis of aqueous NaCl will take place, अगर मैं aqueous NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करूं तो बेटा एनोड पे या कैथोड पे जो भी रिएक्शन होगा उस पे वाटर का भी ऑक्सीडेशन और वाटर का भी रिडक्शन होगा, दोनों चलेगा। तो सर जैसे सोडियम आयन का रिडक्शन तो आसान है समझना, आपको ये बहुत आसान है। क्लोराइड आयन का ऑक्सीडेशन समझना बहुत आसान है, बट वाटर का रिडक्शन समझना थोड़ा सा टीडियस है, थोड़ा डिफिकल्ट है। तो मैं वाटर के ऑक्सीडेशन, वाटर का रिडक्शन दिखा रहा हूं, ट्रिक दे रहा हूं, कैसे लर्न करेंगे। मैं वाटर का ऑक्सीडेशन और वाटर का रिडक्शन का ट्रिक दे रहा हूं, जरा ध्यान से देखो। सर मुझे वाटर का ऑक्सीडेशन कराना है, ऑक्सीडेशन देखो, जरा ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से समझो। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ, बोलो? ऑक्सीडेशन का, अगर मैं वाटर का ऑक्सीडेशन कराऊं बेटा, ऑक्सीडेशन का क्या मीनिंग है? What do you mean by the oxidation chemical reaction? बोलो। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोलो बेटा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैं इस साइड में इलेक्ट्रॉन का लूज करा दिया, इलेक्ट्रॉन लूज करा दिया,
ठीक है, जरा ध्यान से देखो बेटा, इधर तो न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, इधर देखो न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, माने चार्ज अब इधर भी न्यूट्रल करना पड़ेगा क्या, आपने रेडॉक्स, अब रेडॉक्स का हेल्प है, अब जो इसको जिसको रेडॉक्स नहीं समझा होगा ये नहीं समझ में आएगा। अब देखो दूसरे चैप्टर का लिंक आ गया यहाँ पे, अभी तक तो इसी टॉपिक का था जो आपको समझ में आ रहा था, अब दूसरे चैप्टर का लिंक है बेटा, यहाँ पे न्यूट्रल है तो क्या इस साइड में न्यूट्रल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बोलो मुझे, होना चाहिए। एज पर रूल इस राइट साइड में भी न्यूट्रल होना चाहिए। तो अब न्यूट्रल कैसे करूंगा, नेगेटिव चार्ज है प्लस से, ये 2 H प्लस आयन निकाल देगा, अब मैंने 2 H प्लस आयन निकाल दिया, जरा ध्यान से देखो, अब O अकेला रहेगा तो O2 के फॉर्म में चला जाएगा। अब मैं इसको बैलेंस कर दे रहा हूं, मैं इसको बैलेंस कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखो, मान H2O H प्लस आयन के फॉर्म में चला जाएगा, अब मैं इसको बैलेंस कर रहा हूं, यहाँ पे 4H2 है, 4H2 है तो 4H प्लस आयन और 4 इलेक्ट्रॉन कर दे, ये ऑक्सीडेशन का रिएक्शन मैंने लिख दिया, कितने आसानी से लिखा, जरा ध्यान से समझो क्या किया, वापस जरा ध्यान दे, देखो वाटर का ये आपको बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए आएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए ट्रिक बता रहा हूं, H2O का ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, ऑक्सीडेशन का क्या मीनिंग है बेटा, पहले समझो फिर लिखते हैं, व्हाट डू मीन बाय द ऑक्सीडेशन, साइराज व्हाट डू मीन बाय द ऑक्सीडेशन रिएक्शन बेटा, सर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का लॉस करा है, एज पर रेडॉक्स रिएक्शन जो बैलेंसिंग करते हैं आप, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे न्यूट्रल है तो राइट साइड में भी न्यूट्रल होना चाहिए ना यार, बोलो, तो मैं क्या कर रहा हूं, हाइड्रोजन का H प्लस आयन निकाल दे रहा हूं, यहाँ पे हाइड्रोजन का H प्लस आयन को लॉस करा दे रहा हूं, अब हाइड्रोजन का H प्लस आयन आएगा, हाइड्रोजन का H प्लस आयन आएगा, ठीक है, अब ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में कर देने का, क्योंकि चार्ज इसके ऊपर डालेंगे तो इनबैलेंस हो जाएगा, अब H2 है 2H2 कर दिया, O2 आ रहा है, अब इसको 4H करना पड़ेगा तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीडेशन केमिकल रिएक्शंस हो गया। हेलो क्लियर है मेरी बात, समझ पाए मैंने क्या किया, बारहवीं लटके हिया सा समझा बेटा क्या किया, हिया आर्यबाने रिद्धि नागदेव, क्लियर है बेटा, रिद्धि ये समझा, ये रिएक्शन लिख लो, ये ऑक्सीडेशन वाटर का रिएक्शन है, दिस इज द ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर केमिकल रिएक्शन, ये वाटर के ऑक्सीडेशन रिएक्शन को निशांत बेटा किया जो, क्लियर है कैसे किया बेटा, अमेया तन्वी गुप्ते क्लियर है बेटा, तन्वी कैसे किया, यस नो में आंसर करो। Yes, sir. अच्छा चलो इसका रिडक्शन रिएक्शन लिखते हैं, अब इसका रिडक्शन अगर वाटर का रिडक्शन होगा तो हम कैसे लिखेंगे, तन्वी बोल बेटा कैसे करेंगे, जरा मुझे लॉजिक दो, मुझे हिंट दो, मुझे रिडक्शन रिएक्शन कराना है तो कैसे मैं रिडक्शन रिएक्शन करा सकता The हूं, gain of electrons. गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को गेन करा दिया बेटा, लेफ्ट साइड में 2 नेगेटिव चार्ज हो गया तो वैसा ही राइट साइड में भी 2 नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, तो 2 नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर होगा, OH माइनस आयन के ऊपर, 2 negative charges will take place on the OH minus ion, 2 नेगेटिव चार्ज आपका OH माइनस आयन के ऊपर होगा, मैं यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज कर दिया, या 1 नेगेटिव चार्ज ले सकते हैं, प्लस प्लस यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन गैस निकाल दिया, तो ये देखो इसका रिडक्शन बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पे H2 हो गया, ये H2, यहाँ पे 2H, यहाँ पे 2H2 कर दिया, 2 नेगेटिव चार्ज रिएक्शन बैलेंस हो गया, ये इसका रिडक्शंस रिएक्शंस दिखा दिया, दिस इज द रिडक्शंस केमिकल रिएक्शन, ये रिडक्शंस रिएक्शंस हो गया। अब जरा ध्यान देना इसको और लॉजिकली, ये समझ में आया कैसे किया मैंने, क्या किया समझा यार, क्या यार बोलो यार, हेलो क्लियर मेरी बात, तन्वी समझा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl का मैं आपको ट्रिक दे रहा हूं, हाउ वी हैव टू कंप्लीट दिस रिएक्शन, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl, उसका ट्रिक एक्सप्लेन कर रहा हूं बेटा, साइराज क्लियर है बेटा, साइराज यस सर, यस सर, सभी को समझ में आ रहा है, सभी को क्लियर है, चलो अब इसका मैं इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन लिख दीजिए, मैंने सेपरेटली रिएक्शंस लिख दिया आपको, मैं आपको इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन एक्वस NaCl का दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से देखो बेटा, मैंने एक वेसल लिया, इस वेसल के अंदर 2 ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड लगा दिया, एक को बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से, दूसरे को बैटरी के नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट कर दिया, जिसको पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट किया दैट इज कॉल्ड एज एनोड, और जिसको नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट किया दैट इज कॉल्ड एज ए कैथोड। अब इसके अंदर मैंने एक्वस NaCl लिया हुआ है, माने Na प्लस Cl माइनस आयन के साथ साथ Na प्लस और Cl माइनस आयन के साथ साथ ये एक्वस है और ये Cl माइनस आयन है, दोनों के साथ साथ वाटर के भी मॉलिक्यूल्स हैं, जब इलेक्ट्रिक क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो ये NaCl इधर जाएगा और ये Cl माइनस आयन इधर जाएगा, साथ में वाटर के मॉलिक्यूल भी आएंगे और वाटर के भी मॉलिक्यूल्स आएंगे, रोक नहीं सकते हम बेटा, वाटर के मॉलिक्यूल को नहीं, आयंस तोड़ेगा, H प्लस आयन OH माइनस आयन बनेगा, वो भी अपोजिट इलेक्ट्रोड पे जाना ही है, उस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जरा ध्यान से समझो, माने अपोजिट इलेक्ट्रोड पे वाटर के मॉलिक्यूल को जाना ही है, याद रखना। तो मैं लिख रहा हूं पहले लिख रहा हूं
एनोडिक रिएक्शन माने एनोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, या मैं कैथोडिक रिएक्शन लिख दे रहा हूं, कैथोड पे कौन से रिएक्शन होंगे। पहले मैंने कैथोडिक रिएक्शन लिखा, बहुत ध्यान से समझो, लॉजिकल चीजें है बेटा। सब लोग बोर्ड की तरफ ध्यान दो यार, इधर उधर मत देखो, स्क्रीन पे ध्यान दो, पहले 2 मिनट स्क्रीन की तरफ ध्यान से देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। कैथोड इज ए नेगेटिव इलेक्ट्रोड। प्राजक्ता सामंत कौन सा रिएक्शन होगा बेटा, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन? रिडक्शन। वेरी गुड, रिडक्शन, ये क्लियर है। रिडक्शन में अब बोलो कैथोड है, कैथोड पे क्या आएगा, कैथोड पे क्या आएगा, क्लोराइड आयन की सोडियम आयन बेटा? प्राजक्ता यस सर, सोडियम आयन आएगा ना, क्योंकि सोडियम आएगा। और सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन लेके बना देगा सोडियम मेटल, ठीक, ये रिएक्शन होगा। अब वाटर के मॉलिक्यूल्स भी आएंगे बेटा, वाटर के मॉलिक्यूल्स भी आएंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स भी इलेक्ट्रॉन लेके OH माइनस आयन और H2 बनाएगा। मैं यहाँ पे 2H2 कर दे रहा हूं और 2H माइनस आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन कर दे रहा हूं, जिससे चार्ज मेरा बैलेंस हो जाए। अब जरा ध्यान देना, माने कैथोड पे 2 रिएक्शन का कंपटीशन होगा, एक सोडियम आयन का और दूसरा वाटर मॉलिक्यूल्स का, एक सोडियम आयन और दूसरा वाटर मॉलिक्यूल्स, 2 रिएक्शन का कंपटीशन चलेगा, एक सोडियम आयन भागेगा और एक 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 जो है वाटर के मॉलिक्यूल्स भी जाएंगे। भाई कौन जाएगा, पहले रेस कराते हैं, रेस करा के ऑलरेडी देखा गया है, ऑलरेडी पहले से साइंटिस्ट लोगों ने देख लिया है, हमें केवल डेटा पढ़ना है। बट मैं आपको लॉजिक देता हूं, लॉजिक यूज करना बेटा, मैं आपको लॉजिक देता हूं, जरा ध्यान से समझना। सोडियम एक मेटल है, इसकी ज्यादा टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, याद रखना। सोडियम ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है, पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल में सोडियम 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 की रिएक्टिविटी हाईएस्ट होती है। इट हैव ए हाईएस्ट टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन रादर देन गेनिंग इलेक्ट्रॉन। हेलो, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? यस ना बोलो। सोडियम में क्या टेंडेंसी, अगर कोई मेटल है, सोडियम मेटल है, तो सोडियम और वाटर में दो चीजें हैं, कंपटीशन करा रहे हैं, सोडियम और वाटर में मैं कंपटीशन करा रहा हूं। अब मुझे बताइए सोडियम की क्या टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की, गेन करने की? बोलो मुझे। लॉस करने। लॉस करने की। वो गेन कर रहा है बाय डिफॉल्ट, वहां पे गेन कर रहा है। क्या स्लो करेगा कि फास्ट करेगा यार, बोलो। स्लो करेगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? सोडियम सोडियम सोडियम, मैं लॉजिकल आंसर दे रहा हूं। अच्छा, ये एकदम 100% वैलिड आंसर नहीं है, यहाँ पे काम हो जाएगा आपका, बट ये 100, आप अगर एडवांस की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो फंस जाएंगे, वहां पे वैल्यू ही इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल वैल्यू इंपॉर्टेंट है वहां पे। सोडियम की टेंडेंसी ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करने की, सोडियम इटसेल्फ हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन कर रहा है। सोडियम ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, लूज करेगा, ज्यादा रिएक्टिव है। सोडियम को टेबल पे रख दो ना, गायब हो जाएगा, सोडियम आयंस बना देगा। लेकिन सोडियम आयंस बहुत डिफिकल्ट से इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम बनाएगा, बहुत डिफिकल्ट है। सोडियम इतना आसान नहीं है बना पाना, याद रखना मेरी बात। बोलो बेटा, जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं उनको आसानी से बना सकते हैं कि डिफिकल्ट से? क्या क्या आपने पढ़ा है केमिस्ट्री में? अ मेटल विच इज मोर रिएक्टिव कैन इजीली फॉर्म या डिफिकल्ट से फॉर्म? बोलो बोलो, कौन बोलेगा मुझे, किसका आंसर कौन करेगा? राजी तुम बोलो बेटा। अगर मेटल ज्यादा रिएक्टिव है कैन बी फॉर्म इजीली या डिफिकल्ट टू फॉर्म? राजी? हाँ, साइनस तू बोल बेटा, आवाज है। अनु तू बोल। सर डिफिकल्ट टू फॉर्म एंड डिफिकल्ट टू फॉर्म। प्रिजर्व। जरा मुझे बताइए सोडियम में क्या टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की कि गेन करने की? लूज लूज करने। यहाँ पे हम क्या करा रहे हैं एनोड कैथोड पे, क्या करा रहे हैं, जोर से बोलो, बोलो यार। गेन करा रहे हैं। क्या ये स्लो स्लो होगा कि फास्ट होगा? कौन ज्यादा जल्दी जल्दी वाटर के मॉलिक्यूल जाएंगे रिडक्शन, माने ये रिएक्शन बीट कर गया, सेकेंड वन। तो आप जब कैथोडिक रिएक्शन लिखेंगे तो सेकेंड रिएक्शन लिखेंगे। When you write down the cathodic reaction, then you have to write down the second reaction only. Sir, why? Because sodium is a losing tendency. इलेक्ट्रॉन लूज करता है। अच्छा, जब इसको सर इसके पहले वाले में तो आपने रिडक्शन करा दिया, क्या स्मार्टली आपने किया? पहले वाले में तो आपने रिडक्शन कराया है यहाँ पे, बड़ा उसकी कंपटीशन में कोई आयंस नहीं है, उसकी मजबूरी है वहां पे।
उसकी कंपटीशन में, जैसे जैसे रेस में केवल शुभम गुप्ता को भगा दिया, मैराथन में उसी को भगा दिया, वो जस्ट अकेला है और जस्ट कंप्लीट कर ले, अगर मैराथन जस्ट कंप्लीट कर ले, क्या विनर नहीं हो जाएगा? आर्यन यादव बोलो बेटा। अकेला शुभम गुप्ता, किसी को अकेले दौड़ा लेते हैं, कोई भी हो, साईराज को अकेले दौड़ा लेते हैं, किसको भी अकेले दौड़ा लेते हैं, साई को कभी नहीं दौड़ने वाला है, बोल रहे बेटा ये 1 किलोमीटर का रेस है, बस तू कंप्लीट कर ले तो विनर बन जाएगा। सोडियम इटसेल्फ अंडरगो ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रिक शॉक लग रही वहां पे, फोर्स कर, नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस है, दैट्स व्हाई इट्स नॉन स्पॉन्टेनियस, इलेक्ट्रोलिसिस इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस। रियांश भाटिया क्लियर है बेटा, समझ पा रहे हो? अगर समझ पा रहे हो बोलो यस बेटा। Yes. तो अकेला जब भी सोडियम आयंस था विल गेन इलेक्ट्रॉन बाय डिफॉल्ट, अब इसको गेन करना ही है। सर नहीं करेगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक शॉक लगेगी। देसाई को भगा रहा हूं, पीछे पीछे इलेक्ट्रिक शॉक लेके दौड़ा रहा हूं, भागेगा, फिर भागना ही है। हाँ ना, कुछ तो बोलो यार, सही है आर्या, समझ पा रहे हो मेरी बात? तो व्हेन वी पासिंग इलेक्ट्रिक करंट और 1 आयंस है, एक ही आयंस होगा। बट लिसन, अगर सोडियम और वाटर में कॉम्बिनेशन मिले, बेटा सोडियम वहां पे रुक जाएगा, बोले भाई तू ही जा, मुझे नहीं ऑक्सीडाइज होना है, मुझे रिड्यूस नहीं होना है। बात समझ में आ रही है? बोलो यस बेटा। साइराज क्लियर है सभी को? बोलो Yes, चलो अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। अब हम एनोडिक, तो बेटा कैथोड पे कौन सा रिएक्शन हुआ? ये वाटर वाला रिएक्शन हुआ। हाँ, ये मैं सब डीसीटी में पूछने वाला हूँ। राइट द कैथोडिक रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl, तो आपको ये वाला रिएक्शन लिख देना है। ऋत्वी शाह बोलो बेटा। सर तो हम ऐसा बोल सकते हैं जो ज्यादा रिएक्टिव होगा मतलब उसका एसआरपी कम होगा। हाँ, उसका एसआरपी कम होगा। बहुत अच्छा, बहुत, यही इसी बेस पे तेरे कंसेप्ट पे ही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाया गया है। जो ज्यादा रिएक्टिव होगा उसका एसआरपी कम होगा, उसका एसओपी ज्यादा होगा, ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। अब आते बेटा अब जरा ध्यान से देखो। अब सेकंड पार्ट, क्या कैथोडिक रिएक्शन हमें ये लिखना होगा, ये लिखेंगे आप, एक रिएक्शन लिखना होगा। ये मैंने आपको बताया, डायरेक्ट लिखता तो आप पूछते मेरे से कि सर ये भी तो हो सकता है। अब मैं कॉपी कर लो जरा, ये कॉपी करके हो गया तो आगे बढ़ता हूं। आ जाते हैं एनोडिक रिएक्शंस। नाउ वी कम टू द एनोडिक रिएक्शंस। एनोडिक रिएक्शन, एनोड के रिएक्शंस पे आते हैं। मैं एनोडिक रिएक्शंस की बात कर रहा हूं। एनोडिक रिएक्शन, एनोड पे 2 आयन जा रहे हैं, एक क्लोराइड आयन जा रहा है और एक वाटर के मॉलिक्यूल्स भी जा रहे हैं। साइराज एनोड पे कौन सा रिएक्शन होता है बेटा? एनोड पे कौन सा रिएक्शन होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। तो एनोड पे क्लोराइड माइनस आयन इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, बनाएगा 2Cl माइनस आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। हाँ, Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, रॉन्ग कर दिया। क्या आप लिख लेंगे ना रिएक्शन सारे, ये तो लिख लेंगे ना, आपने रेडॉक्स में पढ़ा है। इधर 2Cl माइनस आयन है, 2 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो इधर मुझे Cl2 लिखना होगा। माने ये ऑक्सीडेशन है, तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 से 0 हो रहा है, माने ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर रहा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। अब मुझे वाटर का ऑक्सीडेशन लिखना होगा। वाटर का ऑक्सीडेशन क्या होगा बेटा बोलो? वाटर का ऑक्सीडेशन कैसे लिखेंगे? ऋत्वी शाह बोलो, इधर देख के बोलो बेटा। मुझे पहले इलेक्ट्रॉन लूज करा दे रहा हूं, ठीक है। अब क्या लिखना पड़ेगा मुझे बोलो? बैलेंस करने के लिए 2H प्लस 2H प्लस आयन और O2, 2H प्लस आयन और O2। अब 2 इलेक्ट्रॉन है, देखो बैलेंस है क्या? 2O2 है, तो यहाँ पे 4H प्लस आयन कर देना। अभी परफेक्ट हो गया बेटा बोलो। ये मेरा ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। दोनों ही रिएक्शंस होंगे, दोनों रिएक्शंस भागेंगे एनोड की तरफ। अब दोनों में कंपटीशन चलेगा कि क्लोराइड माइनस आयन जाएगा कि वाटर के मॉलिक्यूल्स जाएंगे। अब कंपटीशन चलेगा। यस ऋतु बोलो। वो 4 इलेक्ट्रॉन्स होगा ना? हाँ H2। हाँ, 4 इलेक्ट्रॉन्स का। वेरी गुड, वी कैन राइट डाउन द 4। सही है। अब मुझे देखना होगा कि वाटर के मॉलिक्यूल्स मूव होंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स जाएंगे कि क्लोराइड माइनस आयन की मॉलिक्यूल जाएंगे। तो क्या प्रैक्टिकल डेटाबेस वैल्यू है? मैं दोनों को रेस करा देता हूं। इसे साइराज का और किसी का रेस करा दिया मैंने, ठीक है। रेस पे मुझे पता चला साइराज जीत गए, तो खत्म हो गया ना बात वहां पे। प्रैक्टिकल तो वही चीजें है, बट लॉजिकल थोड़ा समझेंगे तो आसान लगेगा। जरा ध्यान से देखो बेटा, क्लोराइड माइनस आयन है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। मैं ये क्लोराइड क्या है? हेलोजेंस है बेटा, माने फ्लोरीन माइनस आयन लूज कर रहा है, क्लोरीन माइनस आयन लूज कर रहा है, ब्रोमीन माइनस आयन लूज कर रहा है, आयोडीन, ये हेलोजेंस का सीरीज लिख दिया। माने जरा लॉजिकल थोड़ा समझते हैं चीजें। फ्लोराइड माइनस आयन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो फ्लोराइड में डिफिकल्ट होगा इलेक्ट्रॉन लूज करना। सर क्यों? क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट
इलेक्ट्रॉन को पुल करके रखते हैं, इजीली नहीं छोड़ते। क्लोराइड थोड़ा उससे आसानी से छोड़ देगा, ब्रोमाइड और आसानी से छोड़ देगा, आयोडाइड और आसानी से छोड़ देगा। अगर आयोडाइड और क्लोराइड दोनों होते तो फास्ट आयोडीन जाता। हेलो, क्लियर मेरी बात? क्लोराइड और ब्रोमाइड होते तो फास्ट ब्रोमीन जाता। फ्लोराइड और क्लोराइड होंगे तो फास्ट जो है क्या जाएगा, जोर से बोलो, क्लोरीन जाता। अगर मेरे पास वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं तो वाटर में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और H पे प्लस है, माने इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा ये ऑक्सीजन इसी बीच में आएगा, ऑक्सीजन इसी बीच में आएगा, माने ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। बहुत ध्यान से समझो बेटा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, फ्लोराइड इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, फिर ऑक्सीजन आएगा, फिर क्लोरीन आएगा, फिर ब्रोमीन आएगा, फिर आयोडीन आएगा। अब आपके पास दो ऑप्शन है, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन निकालना और क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन निकालना, विच विल इजीली लूज इलेक्ट्रॉन। बोलो ऑक्सीजन और क्लोरीन में कौन सा? बोलो बेटा क्लोरीन। आंसर क्या रहा है? बोलो बेटा क्लोरीन। क्लोरीन विल इजीली लूज इलेक्ट्रॉन, इसलिए इन दोनों रिएक्शन में ये रिएक्शन इजीली होगा, फिजिबल होगा, ये बीट करेगा, ये रेस में जल्दी जाएगा, माने ऑक्सीडेशन में ये रिएक्शन होगा। तो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन को मैं इधर लिख दे रहा हूं, 2Cl माइनस चार्जेस विल गिव द क्लोरीन प्लस 2E इलेक्ट्रॉन। अब आते बेटा इसका ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन, ये तो ऑक्सीडेशन हुआ। रिडक्शन वाला रिएक्शन वाटर का हुआ था, अगर आपको याद होगा। रिडक्शन का रिएक्शन मैंने वाटर का किया था, 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन विल गिव 2OH माइनस चार्जेस प्लस H2। ये मेरा इसका कैथोडिक रिएक्शन हुआ। आप दोनों को ऐड करेंगे, नेट रिएक्शन आएगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल होगा, 2Cl माइनस चार्जेस प्लस 2H2O will give Cl2 प्लस 2OH माइनस चार्जेस प्लस H2। ये रिएक्शंस हुआ, दिस इज द रिएक्शंस, ये रिएक्शंस हुआ, दिस इज द केमिकल रिएक्शंस व्हिच इज इन्वॉल्वड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। ये केमिकल रिएक्शंस है जो इसके थ्रू चल रहा है, जरा ध्यान से समझना। ये हो जाएगा 2Cl माइनस चार्जेस प्लस 2H2O will give Cl2 प्लस 2, ये इसका n फैक्टर 2 होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन हो रहा है, n फैक्टर। ये समझा मैंने कैसे किया? रियांश भाटिया समझ में आया बेटा कैसे मैंने Cl माइनस आयन का किया है? बोलो So why can't we write Cl minus only 1 and do half Cl2? Cl माइनस आयन 2 आप बैलेंस हाँ करने लिख सकते हो, भी लिख सकते हो, तो फिर n फैक्टर 1 हो जाएगा फिर। ना, लेकिन यहाँ पे फिर आपको 2, इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन यूज होने वाले ना बेटा। जो सेकेंड वाला रिएक्शन है ना, ये वाटर वाला, इस पे समझ आया? तो आपको इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए 2 यूज करना पड़ेगा, तो n फैक्टर 2 हो जाएगा। समझ में आया? हाफ लिखूंगा तो प्रॉब्लम क्या आएगा फिर? मैं हाफ लिख सकता हूँ, अगर हाफ से बैलेंस होगा तो हाफ भी यूज कर सकते हो, तो n फैक्टर 1 हो जाएगा। बट देखो क्या इसको मैं हाफ से बैलेंस कर सकता हूँ क्या? जरा ध्यान से देखो, हाफ H2 यूज कर सकता हूँ, हाँ तो हो जाएगा, कर सकता हूँ। यस यस। तो जो पर्टिकुलर रिएक्शन दिया आपके सामने, ये रिएक्शन दिया रहेगा, जैसे मैंने इस रिएक्शन का n फैक्टर 2 होगा, समझा मैं। इस रिएक्शन के हिसाब से आपको समझना होगा, इस रिएक्शन के हिसाब से n फैक्टर विल बी 2। श्योर, क्लियर हुआ सभी को? लेकिन ये वाला जो रीजन मैंने एक्सप्लेन किया ना बेटा, ये वाला ये पीरियोडिक टेबल और इस सब का रीजन यूज करके किया है, पर इसका थोड़ा सा करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो दिया हुआ है वो थोड़ा अलग है, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये लॉजिक समझा? ये क्यों हुआ? फ्लोराइड से ऑक्सीजन नेगेटिव। हाँ सर, डज दिस मीन कि वाटर बिल्कुल भी रिड्यूस नहीं होगा और इट विल गेट रिड्यूस्ड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम? कौन बोल रहा है? ऑक्सीडाइज्ड। हाँ बेटा। Sir, does this mean that, like you said, Cl will get oxidized better than water at anode? So does this mean that water will not get oxidized at all, or it will get oxidized? Listen. Both in a chemical reactions, दोनों का reactions properly होगा, water का oxidation भी होगा, water का reduction होगा, but visible deposit on anode and cathode वो depend करता है practical तो value आपका SRP series है, SOP and SRP series, practical database value वो है, मेन वो है। बट भाई यहाँ पे 2 ही रिएक्शन है, तो मैं आपको लॉजिकल, आपको एसआरपी के वैल्यू दिए रहेंगे इन योर जेई पेपर एंड ऑल दिस थिंग में ना, एसआरपी का डेटा दिया रहेगा, उसको समझ के, नहीं दिया रहेगा तो एनसीईआरटी के वैल्यू लर्न करना पड़ेगा। 2 चीजें होंगी, वो लर्न कराते हैं आगे चल के, आगे दिया हुआ टेबल, वहां से यू कैन डिटरमाइन। अब जिसका एसआरपी ज्यादा होगा उसका ऑक्सीडेशन इजीली हो जाएगा, रिडक्शन इजीली होगा, जिसका एसआरपी कम होगा उसका इजीली रिडक्शन होगा। समझा बेटा अनवी? So I was trying to ask कि like anode पे दोनों Cl and water will go. Yeah. So will water also get oxidized or will only Cl get oxidized? So the water will also oxidize, but the part which will deposit first, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा और ऋत्वी का मैंने रेस करा दिया, मैं क्या पूछूं कि ऋत्वी खड़ी है बस, तू रेस में पार्टिसिपेट कर रही है, इज दिस करेक्ट? नो, both will participate ना,
दोनों Yes. पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एंड विच इज द विनर, जो जिसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, जिसका स्टेमिना ज्यादा प्रैक्टिस किया होगा, दैट इज द विनर। तो हमें विनर को देखना है। दोनों रिएक्शंस होंगे बट विनर होगा उसी रिएक्शन को मेन मानेंगे। समझा क्या? Yes, क्या understood. बोला? श्योर ना? लेकिन यहाँ पे जरा ध्यान से समझना, यहाँ पे जरा ध्यान से देखना। ये चीजें को आप प्रैक्टिकल वैल्यू मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा थोड़ा। ये समझा रियांश मैंने कैसे एक्सप्लेन किया, वाई ऑक्सीजन क्लोरीन से बेटर हो रहा है? समझा ना ये रियांश? हाँ। अब बट इसका मैं प्रैक्टिकल जरा वैल्यू रखता हूँ। इसका जो प्रैक्टिकल डेटाबेस वैल्यू है उस वैल्यू के आपके सामने मैं रखता हूँ। जरा ध्यान से देखो, ये गिवन है, मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, जरा मैं चीजें रेज कर रहा हूँ। जो करेक्ट रीजन है वो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। ये थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा ट्रिकी चीज है ये, थोड़ा सा ध्यान से समझो। मैंने यहाँ पे वाटर का 2H2O का ऑक्सीडेशन कर दिया। क्लोराइड आयन का जो SRP वैल्यू दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन वैल्यू दिया हुआ है, ये E0 ऑक्सीडेशन क्लोराइड का दिया हुआ है -1.36 वोल्ट, और वाटर का दिया है -0.4 वोल्ट। ये इसका ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन दिया हुआ है। मैंने ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर का वैल्यू ये दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर का वैल्यू ये दिया हुआ है। मैंने इसका मैंने क्लोराइड का ऑक्सीडेशन वैल्यू दिया है -1.36 और इसका दिया है -4 वोल्ट। जरा मुझे बताइए बेटा, ये इसका ऑक्सीडेशन नेगेटिव में है और ये इसका ऑक्सीडेशन नेगेटिव में है। ये -0.4 वोल्ट है और -0.16 वोल्ट है। बोलो कौन सा रिएक्शन लिखेंगे? विच विल पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन? बेटा कौन सा रिएक्शन पार्टिसिपेट होगा ऑक्सीडेशन कराने के लिए? बोलो। H2O वाला, हाँ, वाटर वाला। माने H2O पार्टिसिपेट करना चाहिए। आपके अकॉर्डिंग H2O का पार्टिसिपेशन होना चाहिए ऑक्सीडेशन में। बट मैंने क्या बताया कि ऑक्सीडेशन में H2O पार्टिसिपेट कर रहा है कि क्लोराइड पार्टिसिपेट कर रहा है? जरा देख के बोलो, मैंने जो रीजन किया, जो लॉजिक किया। Right. हाँ, Chloride. हाँ, ये क्लोराइड पार्टिसिपेट कर रहा है। बट सर अभी तो आपने बताया प्रैक्टिकल डेटाबेस वैल्यू तो ये दिया हुआ है, E0 का, इनके E0 का वैल्यू मैंने दे दिया, तो ये वाटर जाना चाहिए, बट क्लोराइड क्यों जा रहा है? अब उसका वैलिड रीजन समझते हैं, जो वैलिड रीजन है वो समझते हैं। मैंने तो आपको बताया कि क्लोराइड की टेंडेंसी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन लूज करने की इन कंपेयर टू ऑक्सीजन की कंपेयर में। यही बताया ना रीजन, मैंने लॉजिक यही दिया। बट इसका करेक्ट रीजन देखो ना, जरा ध्यान से समझो। ये सिलेबस का पार्ट नहीं, इट इज बियॉन्ड द सिलेबस। टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली लिखा हुआ है, दिस पार्ट इज नॉट इन योर सिलेबस, बट थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझ लो। आपकी गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक पे दिया हुआ है, एनसीईआरटी में शायद से नहीं दिया हुआ। भाटिया एनसीईआरटी में नहीं दिया है कि खाली बिकॉज ऑफ ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन। हाँ, ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन, जरा उसको समझते हैं, जिसको ओवर वोल्टेज बोलते हैं। लिसन ऑल ऑफ यू, जब भी हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नॉट इजीली डिसोसिएट, ये वाटर इजीली डिसोसिएट नहीं हो पाएगा। इन दैट केस इसको डिसोसिएट कराने के लिए यू हैव टू सप्लाई ओवर वोल्टेज। आपको 1 वोल्ट ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना होगा। तो इसमें अगर 1 वोल्ट ज्यादा ऐड कर दूं, ये हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा -1.4 वोल्ट। तो -1.4 वोल्ट और -1.36 वोल्ट में अब किसका वैल्यू ज्यादा हो गया? बोलो, क्लोराइड वाला। दैट्स व्हाई क्लोराइड विल डिपॉजिटेड। ये इसका वैलिड रीजन है। इसको बोलते हैं ओवर वोल्टेज, दैट इज कॉल्ड ए ओवर वोल्टेज। इसका एक्सप्लेनेशन सिलेबस में नहीं है, बट आप समझ लो। सर आप लिखना कि वाटर इज नॉट इजिली ऑक्सीडाइज्ड, दैट्स व्हाई वी सप्लाई सम एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी, हीट, कुछ मुझे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी देना होगा। इन दैट केस द पोटेंशियल ऑफ वाटर विल इंक्रीज बाय 1 यूनिट का इंक्रीमेंट हो जाएगा। 1 इंक्रीमेंट से 0.4 से 1.4 हो जाएगा, तो -1.4 एंड -1.36 में अब इसका वैल्यू ज्यादा हो गया। That's why this chloride will easily deposited, will easily oxidized on anode. साइनाज ये समझा पॉइंट बेटा मैंने क्या बोला? सर यस सर। हेलो बोलो। हाँ सर मैं बोला था कि बोलो यार। हाँ सर मैं ये बोल रहा था कि जो क्लोराइड वाला आयन है उसको भी अगर 1 यूनिट से बढ़ा देंगे तो हो जाएगा ना मतलब? नहीं, ये तो इजीली डिसोसिएट कर रहा है ना। अब दोनों को बढ़ाएंगे तो फिर कुछ फर्क नहीं हुआ, ये तो नॉर्मली ऑक्सीडाइज हो जा रहा है। बट ऑक्सीजन और क्लोरीन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसकी ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी कम है।
अब ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी कम है तो थोड़ा सा वोल्टेज मुझे ज्यादा देना पड़ेगा जिससे डिसोसिएट हो सके, तो इसके वोल्टेज में इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब ये हो गया -1.4 वोल्ट, ये हो गया -1.36 वोल्ट। किसका वोल्टेज ज्यादा है? वाटर का ना, इसी को ओवर वोल्टेज बोलते हैं। माने व्हाट एवर द रिक्वायर, जो एक्सपेरिमेंटल मुझे वोल्टेज चाहिए इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर को, वह कैलकुलेटेड से ज्यादा है, इस एडिशनल वोल्टेज को हम ओवर वोल्टेज बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज ओवर वोल्टेज। सर व्हाई? बिकॉज वाटर में ऑक्सीजन इज मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सो इट विल नॉट इजीली ऑक्सीडाइज। इन दैट केस वी इंक्रीज सम एडिशनल वोल्टेज, हमें थोड़ा ऑक्सीडाइज कराने के लिए ज्यादा वोल्टेज देना पड़ेगा। जो ओवर वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं वो ऑक्सीजन की वोल्टेज को बढ़ा दिया बाय 1, तो -1.4 हुआ। अब ये इजीली ऑक्सीडाइज करेगा क्लोराइड। अच्छा, इसका वो रीजन भी करेक्ट है जो मैंने बताया आपको, यहाँ पे फ्लोराइड माइनस आयन है, क्लोराइड माइनस आयन है, ब्रोमाइड है और आयोडाइड है। तो ये फ्लोरीन डिफिकल्ट से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्लोरीन थोड़ा इजीली करेगा, ब्रोमीन और इजीली करेगा, आयोडाइड और इजीली करेगा, ऑक्सीजन इन दोनों के बीच में आएगा। तो फ्लोरीन के लिए और ज्यादा वोल्टेज देना पड़ता है अपने को। किया जो समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा? किया? बोलो ये कंसेप्ट कितने लोगों को समझा? दिस इज द तन्वी, ये आउट ऑफ द सिलेबस का कंसेप्ट है, ओवर वोल्टेज केवल समझना है। तन्वी क्लियर हुआ क्या बेटा? यस या नो में बोलो। Yes, sir. श्योर ना? व्हाट डू मीन बाय द ओवर वोल्टेज? तन्वी यू टेल मी, यू एक्सप्लेन दिस थिंग, कि एटलीस्ट यू कैन एक्सप्लेन दिस थिंग कि व्हाट डू मीन बाय द ओवर वोल्टेज बेटा। सर कुछ आयंस के डिसोसिएशन के लिए एक्सेस वोल्टेज सप्लाई करना पड़ता है। Yes, very good. To dissociate these water molecules, water is the least electron, oxygen is least electronegative element. It's difficult to lose electron. इसको इलेक्ट्रॉन लूज करना डिफिकल्ट है। That's why in that case इलेक्ट्रॉन लूज कराने के लिए थोड़ा सा एडिशनल वोल्टेज देना पड़ेगा। उस वोल्टेज से इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है बढ़ जाता है, इससे ज्यादा हो गया, इसलिए ये लीस्ट होता है, ये वीट कर जाता है। अनन्या पटेल क्लियर है बेटा? समझ में मैंने क्या बोला? ये ओवर वोल्टेज का कंसेप्ट नहीं है, इसी को ओवर वोल्टेज बोलते हैं। This is called as the over voltage. इस concepts को we can say which is called as the over voltage. इस concepts को हम over voltage का। आर्या गावड़ क्लियर है बेटा? समझा मैंने क्या बोला? ओके बेटा। तो listen, this is the electrolysis of aqueous NaCl. मैंने electrolysis of aqueous NaCl और electrolysis of fused NaCl के बारे में डिस्कस किया। Now we come to the next part. Next part is a very important, that is called as a Faraday's law of electrolysis. Faraday's law of electrolysis. इसको साइंटिस्ट माइकल फैराडे ने इंट्रोड्यूस किया था। That's why this law is nothing that is called as a Faraday's law of electrolysis. Faraday's के दो लॉ हैं, पहला है Faraday's first law, फिर हम सेकेंड लॉ डिस्कस करेंगे। Faraday's first law में क्या बताया गया, जरा ध्यान से समझो बेटा, इधर ध्यान से देखना। Faraday's first law में क्या एक्सप्लेन किया गया वो हम समझते हैं। फर्स्ट वी डिस्कस द फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में ये क्या कंसेप्ट है, क्या लॉजिक है, समझते हैं। जरा ध्यान से देखो, बोर्ड की तरफ ध्यान दो। अगर मैंने दो बेटा इलेक्ट्रिक वेसल ले लिया, एनोड एंड कैथोड, इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, अब NaCl ले लिया, अब इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, कितना सोडियम इस पे डिपॉजिट होगा, कितना क्लोराइड इसके ऊपर डिपॉजिट होगा। What by passing the electric current, कितने अमाउंट में सोडियम कैथोड पे जाएगा, कितने अमाउंट में क्लोराइड एनोड पे जाएगा। This was introduced by the Michael Faraday. Faraday ने बताया the weight of chemical, W is a weight, not work done. The weight of chemical substance will deposited on the respective electrode is directly proportional to what quantity of electric current we can pass. माने कितने क्वांटिटी में हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, जितना ज्यादा करंट पास करेंगे उतने अमाउंट में ये सोडियम और क्लोराइड डिपॉजिट होगा। The amount of the chemical substance will deposited on the respective electrode that is directly proportional to what quantity of electric current we can supply. So W is equal to Z into Q. Z क्या है बेटा? You know Q is equal to, पता होगा आपको, I into T होता है। Z क्या है? Z is a constant, जिसका नेम है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट, ये आपका Z हो गया। तो what amount of the chemical substance will deposited on the respective electrode that is directly proportional to quantity of electric current supplied. तो W is equal to Z into Q. Q क्या है? I into T है, और Z क्या है? कांस्टेंट है। The name of the constant is electrochemical equivalent weight.
सर इलेक्ट्रोजेड को कैसे डिफाइन करेंगे? अगर मैं 1 कूलम इलेक्ट्रिक करंट पास करूं, 1 कूलम, क्यू अगर 1 कर दूं, क्यू 1 करूं, तो डब्ल्यू जेड के इक्वल होगा द वेट ऑफ द केमिकल सब्सटेंस विल डिपॉजिटेड बाय पासिंग 1 कूलम इलेक्ट्रिक करंट। जरा फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस लिखो बेटा, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस लिखो। द अमाउंट ऑफ केमिकल सब्सटेंस विल डिपॉजिटेड the amount of chemical substance will deposited on the respective electrode amount of the chemical substance deposited on the respective electrode is directly proportional to the quantity of electric current supplied. W is directly proportional to Q. W is equal to Z into Q. Q is equal to I into T beta. I ये लिख देना, Z का डेफिनेशन लिख लो, Z is इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का मीनिंग लिख लो, Z is equal to, Z का डेफिनेशन लिखो, Z का क्या डेफिनेशन होगा ऋत्विक? इफ यू राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ Z, बोलो ऋत्विक क्या डेफिनेशन होगा बेटा? आर्या गावट तुम बोलो बेटा, Z का इलेक्ट्रोकेमिक, Z का डेफिनेशन बोलो। किसी भी कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए Q को 1 ले लो ना बेटा। बाय पासिंग 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी, द वेट, 1 कूलम इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा हम, जो डिपॉजिट होगा मटेरियल दैट इज इक्वल टू Z। देखो, बाय पासिंग 1 कूलम इलेक्ट्रिक करंट, by passing a 1 coulomb electric current, by passing the 1 coulomb electric current, the weight of chemical substance deposited by passing the 1 coulomb electric current, the weight of the chemical substance will deposited is equal to Z. ये लिख दो, ये फॉर्मूला लिखो, W इक्वल टू ZQ, इसका फॉर्मूला लिखते चलो। W is equal to Z into Q, W is equal to Z IT, Q is equal to I into T। Z का यूनिट क्या होगा? SI यूनिट ऑफ Z, यूनिट ऑफ Z, Z होगा W by Q, W होगा ग्राम पर कूलम, ग्राम पर कूलम इज द यूनिट ऑफ Z। W is equal to Z is equal to W by Q, ग्राम पर कूलम इज द यूनिट ऑफ Z।
यस शुभम बोलो बेटा। शुभम। तो मतलब जो W वो वेट है ना, हाँ बेटा। W वेट है ना सर इसमें? हाँ, W से वेट, नॉट वर्क डन। द हाँ, वेट तो- ऑफ द केमिकल्स Faraday's first of electrolysis में the weight of the chemical substance will deposited on the respective electrode is directly proportional to what quantity of electric current we can supply. जो भी वेट डिपॉजिट होगा this is directly proportional to the amount of the कितनी क्वांटिटी में इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई किया। this is the Faraday's first law. W is proportional to Q, W is equal to ZQ. W is equal to हो गया आपका ZQ QI into T and Z is equal to W by Q. W ग्राम में एंड कूलम में। ये जरा इतना नोट कर लेना। नाउ बेटा अभी हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। एमसीक्यू ऑफ अमाइंस जरा कंप्लीट करेंगे। थियरी स्टूडेंट जा सकते हैं कल इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl और इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज NaCl की रिएक्शंस पूछूंगा, और कौन सा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल में डिफरेंस पूछूंगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल के ऊपर आपका ये रहेगा। चलो आ जाओ एमसीक्यू ऑफ अमाइंस। एमसीक्यू ऑफ अमाइंस में बेटा हम लोगों ने स्टार्टिंग में नॉमेनक्लेचर के एमसीक्यू है, कुछ डाउट है तो देखो स्टार्टिंग टू 1 to 29 नाइट्रो अल्केन्स है जो नहीं करना, मैंने बताया था ऑलरेडी आपको। 1 to 29 नाइट्रो अल्केन्स के क्वेश्चंस है जो अभी नहीं करना आपको। क्वेश्चन नंबर 1 to 29। चलो 22 से लेके 28 के बीच में कुछ डाउट है तो पूछ लो। मुझे लगता है कि 25 में कुछ डाउट हो सकता है आप लोग को। 25 बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सीधे क्वेश्चन नंबर 25 में पूछ रहा है बेटा कि अलाइल आइसोसाइनाइड हैव हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। अलाइल आइसोसाइनाइड, अगर अलाइल आइसोसाइनाइड की बात करें तो अलाइल आइसोसाइनाइड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 और N ट्रिपल बॉन्ड C। ये अलाइल आइसोसाइनाइड है। ये अलाइलिक, इतना अलाइलिक ग्रुप है, ये आइसोसाइनाइड हो गया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है इसके पास कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड है। देखो ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होता है, एक डबल बॉन्ड में 1, तो पाई बॉन्ड तो 3 हो गया। देखो और ट्रिपल बॉन्ड कंटेन 1 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड में 1 पाई बॉन्ड तो 3 हो गया। अब पूछ रहा है सिग्मा, सिग्मा में हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है तो 2 सिग्मा तो ये हो गया, हाइड्रोजन 2 है, एक 3 एक 4 एक 5 2 7 एक 8 और एक 9। सिग्मा इज 9 बॉन्ड और इस नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर रहेगा, एक लोन पेयर भी हो सकता है। तो 3 सिग्मा 9 सिग्मा 3 पाई बॉन्ड एंड 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। एक लोन पेयर मतलब, ये लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग है। ये आंसर हुआ, नोट डाउन करना। फिर क्वेश्चन नंबर 39 तक देख लो, कुछ डाउट है 39 तक? एनी डाउट्स? यति राठौर कुछ डाउट है? शुभम गुप्ता 39 तक आ जाओ। टिल 54 तक नॉमेनक्लेचर के क्वेश्चंस है, अगर डाउट है कुछ तो पूछ लीजिए, कोई करेक्शंस लग रहा है तो पूछ लो। रियाज भाटिया देख लो। 44 हाँ हाँ यस काव्या बोल बेटा। 44 क्वेश्चन नंबर 44 पहले देख लो। 44 में IUPAC नेम ऑफ CH3 थ्राइस, अच्छा सॉरी 44 में IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड CH3 ट्वाइस NC2H5 N, N डाइमिथाइल इथेनमाइड एंड डाइमिथाइल इथेनमाइड। माने बी आंसर रहेगा बेटा, बी 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 आंसर 44 का बी आंसर रहेगा। रियांश हाँ आंसर पीछे गलत दिया है इसमें। ना बी आंसर कर दो। और देख लो बेटा, और कुछ डाउट है किसी को? टिल 54 तक कुछ डाउट है, आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। देखो टिल 63 तक कुछ डाउट है किसी को? यस आर्या बोल बेटा। मुझे 54 में डाउट है। 54 में डाउट है। देखो IUPAC नेम लिखना है बेटा 54 में। यहाँ पे N है, एक साइड में मिथाइल है, एक साइड में इथाइल है, और इधर आपका ये स्ट्रक्चर जरा चेक करो। ये स्ट्रक्चर है बेटा, एक बार चेक कर लो। हाँ हाँ देखो ये जो बिगर ग्रुप है 1 2 3 4 पे आ रहा है, जो बिगर होगा उसको पैरेंट चेन बनाने का है।
एन इथाइल एन मिथाइल एन कॉमा 5 डाइमिथाइल भी कर सकते हैं, हेक्सेन 3 अमाइन, एन इथाइल एन मिथाइल, एन पे देखो इथाइल है, राइट डाउन एन इथाइल, एन पे मिथाइल है एन मिथाइल, 5 पे मिथाइल है 5 मिथाइल। सर हाँ N,5 डाइमिथाइल भी लिख सकते हैं ना? लिख सकते, बट ऐसा ऑप्शन दिया है क्या? लिख सकते हैं ना, पर हाँ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई डाउट था। हेक्सेन 3 अमाइन। चलो और देख लो, टिल 54 तक कुछ डाउट्स है? टिल क्वेश्चन नंबर 54 मैं नेक्स्ट क्लास पे सबका एमसीक्यू चेक करने वाला हूँ, इसलिए कल माटूंगा के बच्चे एमसीक्यू ऑफ अमाइंस लेके आएंगे और फिर विले पार्ले के बच्चे लेके आएंगे, मैं चेक करने वाला हूँ इसका एमसीक्यू। चलो टिल 72 तक डाउट है, आप मार्क कर लेना। क्वेश्चन नंबर 70 एंड 72 मार्क करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 70 एंड 72 प्लीज मार्क कर लेना। 61 देख लो। amide may be converted into amines by reaction with Hofmann's bromide degradation reaction। अगर amide है RCONH2 को amine में कन्वर्ट करेंगे, ये RNH2 बनेगा Hofmann bromide degradation chemical reaction वाया Hofmann bromide degradation reaction से। रियांश क्लियर है बेटा? हाँ हाँ यस। चलो जिया। So can you do 72? 72 वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जरा 72 टाइम लगा। 72 में एसिड अमाइड दिया हुआ है CH3CONH2। इस एसिड अमाइड को P2O5 के साथ हीट किया है। P2O5 का मतलब हुआ डिहाइड्रेशन। आपने आपने कार्बोक्सिलिक एसिड में किया होगा। डिहाइड्रेशन मतलब लॉस ऑफ वाटर, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, H2O निकालेगा और CH3CN बनाएगा। फिर CH3CN का रिडक्शन 4H दिया हुआ है, 4H मतलब रिडक्शन हुआ, मतलब CH3CH2NH2 हो गया। इट विल गिव द अमाइंस CH3CONH2, H2O निकल गया, P2O5 के साथ CH3CN रिडक्शन करेंगे तो CH3CH2NH2 बन जाएगा। यस रुतवी बोल बेटा। Can you do 71? 71 which of the following reaction does not yield amines? does not yield पूछ रहा है। पहला amines दे देगा, C नहीं देगा, C नहीं देगा बेटा, C एसिड देगा, क्योंकि आर्सेन के हाइड्रोलिसिस से विल फॉर्म एसिड ना, तो C इज द करेक्ट आंसर। Answer given is A, B, C. हाँ बेटा, Answer given is A, B and C. आर्सेन इज गिवन इज A, no आंसर C कर दो, C। which of the following does not yield amines ना, तो C इज द आंसर, क्योंकि आर्सेन का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एसिड बनेगा, बाकी सबके रिडक्शन में अमाइंस बन जाएगा। मिस्त्री मोदी बोल बेटा। Sir, can you explain 65? हाँ कौन सा? 65 65 देख लो। CH3CN का रिडक्शन कर रहे हैं, Na प्लस अल्कोहल मतलब रिड्यूसिंग एजेंट है, तो CH3CN के रिडक्शन से विल फॉर्म CH3CH2NH2 अमाइंस बन जाएगा। और देख लो बेटा, पेज टर्न करो, आ जाओ। टिल 78 तक कुछ डाउट है, मैं मार्क कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 78 बहुत अच्छे क्वेश्चन से मार्क कर लो। 78, 70 और ये आर्या गावर बोल बेटा। 76 76 CH3CONH2 का रिडक्शन कर रहे हैं, Na प्लस अल्कोहल मतलब रिड्यूसिंग एजेंट है, तो बन जाएगा आपका CH3CH2NH2 इथाइलमाइन। ए आंसर CH3CH2NH2 इथाइलमाइन फॉर्म हो जाएगा। यस सारा बोल बेटा। सर इम्पोर्टेंट है, आपने 74 और 78 मार्क किया। हाँ 74, 78 देखो, 74, 78 नहीं आ रहा तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यस खुशी बोल बेटा। So 78. 78 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखो, जेईई मेंस में आ चुका क्वेश्चन है। CH3CH2 आई है, इसका NaCN के साथ रीड करेंगे, ये NaI बन जाएगा और ये बनेगा CH3CH2CN इथाइल साइनाइड। इथाइल साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे, बनेगा CH3CH2 पार्शियल हाइड्रोलिसिस। CN का हाइड्रोलिसिस किया होगा आपने, दो होता है, पहले हाइड्रोलिसिस से अमाइड बनता है बेटा, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से एसिड बनता है और पार्शियल हाइड्रोलिसिस से अमाइड बनता है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड में किया है आप लोगों ने। अगर मैं CN का पार्शियल हाइड्रोलिसिस करूं तो अमाइड बनता है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से एसिड बनता है। अब इसको मैंने Br2 प्लस NaOH के साथ रीड कर दिया। नाउ वी हीटिंग विद Br2 प्लस NaOH। रियांश ये रिएक्शन किया आपने, पार्शियल हाइड्रोलिसिस,
हाँ सर। अब बन गया आपका इथाइलमाइन, ये इथाइलमाइन हॉपमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शंस एंड हॉपमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन से वी कैन फॉर्म दिस अमाइन। देख लो बेटा, चलो टिल 86 तक कुछ डाउट्स है? सो 86 में ऑप्शन ए क्यों नहीं हो सकता? 86 में which of the following reducing agent is likely to be most effectively in bringing about the following conversion? देखो CuNH2 निकल प्लेटिनम पैलेडियम यूज कर सकते हैं बट थोड़ा इनर्ट है। RCuNH2 ना, RCuNH2 की बात करें तो पोलैरिटी होने की वजह से पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्जेस की वजह से LiH4H- आयन डोनेट करेगा जो इजीली अटैक हो सकता है, इजीली हो सकता है बट मोस्ट अप्रोप्रिएट मतलब लाइकली टू बी मोस्ट इफेक्टिव। रियान समझ में आ रहा है मेरी बात? LiH4 नो डाउट will supply the H- ion. H- ion as a nucleophile will attack on the carbonyl carbon atom of the CO group. इसको भी अटैक करेगा और ये बना देगा आपका, समझ में आ रहा है रियान? इसलिए ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। बट हो सकता हाँ बट ऑप्शन ए स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होता है ना? तो निकल प्लेटिनम पैलेडियम रिड्यूसिंग एजेंट बेटर होता है बट ऐसे LiH4 के कंपेयर में कोई ये डबल बॉन्ड को और इफेक्टिवली कर सकता है, डबल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड को। ठीक है। बट जहां पे पोलैरिटी का डिफरेंस है वहां पे ये ज्यादा बेस्ट हो जाता है, थोड़ा बेटर हो जाता है उससे। केडी 87 से लेके 95 के बीच में कुछ डाउट्स है? केवन? सर 93। 93 देखो दिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन। 93 बात करो जरा। 93 क्या दिया बेटा? C4H7OCl दिया है। C4H7 इसको अमोनिया के साथ रेड करेंगे। इसको मैं लिख रहा हूं CH3CH2 COCl को अमोनिया के साथ रेड कर देंगे तो ये आपका HCl निकल जाएगा और NH2 आ जाएगा। तो CH3CH2 CONH2 ये अमाइड बन गया। Br2 और KOH के साथ हीट कर देंगे तो हॉपमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन होगा, ये निकल जाएगा, बनेगा CH3CH2 CH2NH2 एन प्रोपेनमाइन फॉर्म हो जाएगा। अब एन प्रोपेनमाइन में पूछ रहा है यहाँ पे कि X क्या होगा? X इंटर हो गया, आगे चला गया है। X यहाँ पे लिख दीजिए, ये आपका ब्यूटेनॉइल क्लोराइड है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा X आगे चला गया, अमाइंस पे आ गया, यहाँ पे आ गया X, रॉन्ग हो गया है। ये X यहाँ पे रहेगा, कर लो तो हो जाएगा आंसर। समझ में आया बेटा? आर्यन बोलो क्या डाउट्स है? आर्यन सर ये क्वेश्चन का समझा नहीं, कहाँ पे X डालना है? X यहाँ पे डालना है। यहाँ पे C4H7ClOCl दिया है, वहां पे अच्छा वो 88 देखो ना एक बार, ये उसमें AlH4 दिया है नाइट्रो इथेन के लिए, पर नाइट्रो को तो ये थोड़ी ना कर सकता है क्योंकि ये चार उसके तो SN और ये HCl और कॉन्क HCl भी है और पुराने सिलेबस पे नाइट्रोअल्केन भी ये LiH4 से भी हो सकता है। टिन और कॉन्क HCl तो बेस्ट है बट LiH4 भी हो सकता है, मैंने बताया था आप लोगों को। अच्छा अगर दोनों में कंपेयर करना होगा तो टिन और कॉन्क के वो बेस्ट करेंगे। यस मिस्त्री बोल बेटा। सर 89 एक बार 89 देखते हैं। The major product formed when ammonia react with excess of ethyl iodide, तो बन जाएगा ना टेट्रा, बार बार रिएक्शन चलता रहेगा, टेट्रा इथाइल अमोनियम आयोडाइड बन जाएगा ना आपका, क्वार्टरी अमोनियम सॉल्ट। याद है मिस्त्री? यस रियांश? सर 94 में ऑप्शन बी क्यों नहीं हो सकता? बॉम्बे। Which of the following reagent can be used to convert primary amide into primary amines containing the same number of carbon atom? बॉम्बे भी हो सकता है, लिख सकते हो बॉम्बे। ठीक है, थैंक यू। यस जरा देखो टिल 104 तक कुछ डाउट्स है आपको? 104 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 104 थोड़े अच्छे क्वेश्चंस है, मार्क करना, जेईई मेंस में आ चुका है। यस आर्या बता दो सर एक बार। आर्यन क्या बोल रहा है बेटा? 104 करो ना एक बार। सर 99 करो ना उसके पहले। उसके पहले 99 देखो। एसीटोन को हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ ट्रीट करेंगे।
ये कीटोन में रिएक्शंस किया होगा, एसीटोन इज CH3CO CH3, इसको हाइड्रोक्सिलमाइन मतलब NH2OH के साथ ट्रीट करेंगे, ये ऑक्साइन बन जाएगा, H2O निकलेगा और ऑक्साइन फॉर्म होगा, CH3CCH3 डबल बॉन्ड NOH, ये ऑक्साइन बन गया। अब ऑक्साइन का रिडक्शन कर रहा है, ऑक्साइन का रिडक्शन कर रहे ना, यही कर रहे ना 94 प्राइमरी अमाइन बनेगा ना? हाँ प्राइमरी अमाइन। हाँ, आंसर अलग दिया है, सी आंसर है, क्या दिया है पीछे? पीछे डी दिया है। ना एसीटोन नहीं, प्राइमरी अमाइन बनेगा, लेकिन प्राइमरी अमाइन का आयुपैक नेम लिख दिया है, तो प्रोपेन 2 अमाइन होता तो हो जाता है, 2 अमीनो प्रोपेन ओल्ड नेम के अकॉर्डिंग लिखा है, इसलिए सी आंसर हम मार्क करेंगे प्राइमरी अमाइन। यस आर्या बोल बेटा। तो 101। 101 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी जेईई मेंस में आ चुका है। देखो 101 में ये प्रोपीन है, प्रोपीन को क्लोरीन और सनलाइट के साथ हीट कर रहे हैं, तो अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, पता है आपको, हाई टेम्परेचर पे अलाइलिक, क्योंकि ज्यादा स्टेबल रेडिकल्स बनेगा तो अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, तो फ्री रेडिकल में अलाइलिक कार्बन पे अटैच होगा। फिर क्या बोल रहा है, एल्कोहलिक अमोनिया के साथ हीट करेंगे, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, Cl निकलेगा और अमाइंस आके यहाँ पे अटैच कर देगा। आर्या क्लियर है कैसे किया बेटा? हाँ सर। 104 देखो, गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस कैन बी यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइंस ओनली, प्राइमरी अमाइंस, ये किया हम लोगों ने। आर्यन यादव क्लियर है बेटा? प्राइमरी अमाइंस। अरे उसमें पूछा है कि अमाइंस फ्रॉम, गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस कैन बी यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। हाँ तो इथाइल ब्रोमाइड लेंगे ना, क्योंकि टर्शरी नहीं ले सकते, मैंने बताया था टर्शरी में एलिमिनेशन होगा, और रिंग वाले नहीं ले सकते क्योंकि PDCH बन जाएगा, तो हाइलाइट प्राइमरी वाला रहेगा ना। बराबर समझा। 105 में चेंजेस करो, आइसोफिनाइल दिया हुआ है 105 में, देखो पोटेशियम थैलिमाइड ऑन रिएक्शन विद, पोटेशियम थैलिमाइड ऑन रिएक्शन विद A followed by hydrolysis form isopentyl amine, isopentyl, पेंटाइल बोल रहा है, पेंटाइल ही दिया है सर। पेंटाइल दिया है, ओके ओके ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। 106 बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, मार्क कर लेना, इज एक्सीलेंट क्वेश्चन, आ सकता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में, बहुत हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है 2023 नीट पेपर लिख देना आप लोग। क्या 106 एक्सप्लेन करूं, क्या आ जाएगा आपको? करो सुना, करो एक बार सर। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड को, ये एसिड का पार्ट है, कार्बोक्सिलिक एसिड को मुझे अमोनिया के साथ हीट करना है, बनेगा CH3CONH4 अमोनियम कार्बोक्सिलेट। इस अमोनियम कार्बोक्सिलेट को हीट करेंगे तो डिहाइड्रेशन होगा, H2O निकलेगा, H2O से बनेगा CH3CONH2, वापस इसको हीट P2O5 के साथ हीट कर रहे हैं, P2O5 के साथ वापस डिहाइड्रेशन होगा, बनेगा CH3CN, CH3CN का रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन Na प्लस अल्कोहल के साथ, तो बन जाएगा आपका CH3CH2NH2। आर्यन यादव क्लियर है बेटा कैसे किया मैंने? हाँ सर समझ गया। यस आर्या बोलो। सर 107। 107 लिक्विड फेज नाइट्रेशन ऑफ अल्केन इज मेनली, ये नहीं है, नाइट्रो अल्केन का पार्ट है, कट कर देना। 108। 108 एसिड एनालाइड कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एनिलीन। अगर मैं एनिलीन को एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ असाइलेशन कर दूं, एसिटिक अनहाइड्राइड और एसिटाइल क्लोराइड कुछ भी ले लिया मैंने, इन प्रेजेंस ऑफ पाइरिडीन, तो यहां से H निकलेगा, HCl निकल जाएगा, और ये बना देगा आपका NHCOCH3, मोनो एसिटाइल एनिलीन फॉर्म होगा, प्लस HCl निकल जाएगा। समझ में आया बेटा? तो ये आपका एसिटिक अनहाइड्राइड या एसिटाइल क्लोराइड ले सकते हैं, और आपने एसिटिक अनहाइड्राइड लिया तो CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O और O, यहाँ से HCl निकल जाएगा, और ये मोनो एसिटाइल अनहाइड्राइड बन फॉर्म। यस रियांश बोल बेटा। 118 के पहले कुछ डाउट है किसी को? 118 के पहले कुछ डाउट्स है? देखो सेकेंडरी अमाइंस को नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट किया गया है, सेकेंडरी अमाइन इसे, ये हो गया CH3 और NH, नाइट्रस एसिड इज HONO, but NaO2 HCl will provide the nitrous acid। सही है बेटा?
Yes. H2 निकल जाएगा, N अल्काइल नाइट्रोसो कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। तो बनेगा आपका यहाँ पे NCH3 N डबल बॉन्ड NO, ये प्रोडक्ट बनेगा। डाउट्स बस 3 लोग पूछ रहे हैं, आर्यन कनेरिया, प्रिया जॉय, कल बुकलेट लेके आना इशारे पे, भार्गवी, एक भी डाउट नहीं पूछ रहे तुम लोग, मैं चेक करने वाला हूँ नेक्स्ट क्लास पे बुकलेट। अमेया हाँ, गुप्ता, हाँ। तन्वी, कुछ डाउट है? तन्वी, आर्या, तन्वी गुप्ते, यस सर। कुछ डाउट है? सर ये लोग पूछ लेते हैं ऐसे बोलने से पहले, ऐसे कल कुछ जरा ध्यान बुकलेट लेके रखना। आना सब लोग, मैंने बोला है बुकलेट लेके आना है, डाउट्स रहेगा आप लोगों का, देखूंगा चेक करूंगा। चलो टिल 121 तक कुछ डाउट्स है किसी को? 121। सर हाँ, इसमें वो माइनस आर क्यों प्लस आर क्यों नहीं दिखाएगा किसमें बेटा? ये वाले क्वेश्चन में 118? ना 118 पे जब ये नहीं रहेगा ना, अगर यहाँ पे H नहीं होता तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे होता है, पर H अगर पे- टर्शरी रहता तो। हाँ टर्शियरी रहता था, जब तक H है तब तक वहां से सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल रहेगा। और सर 119 एक्सप्लेन करो। 119 when primary amine is treated with HCl produce what? अगर प्राइमरी अमाइंस को HCl के साथ, अमाइंस एक बेस है, HCl एक एसिड है, जो HCl के साथ ऐड करेंगे तो अल्काइल अमोनियम क्लोराइड फॉर्म हो जाएगा। H इधर आ जाएगा और Cl माइनस है, H प्लस है, Cl समझा। विल गिव अल्काइल अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सॉल्ट बनेगा, डी आंसर। आ जाओ नेक्स्ट पेज पे बेटा, टिल 127 तक डाउट है। 127 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। 127 ए आंसर हॉफमैन्स डिकम्पोजिशन होगा, हॉफमैन्स ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। निशिता व्यास, कुछ डाउट है बेटा? निशिता एक्सप्लेन करो ना वो। तो 127 एक बार करूँ। 127 देखो, CH2 है, N प्लस है, CH3 थ्राइस और OH माइनस आयन है, ये आपका कंपाउंड है। इसका डिकम्पोजिशन करना है, हीट करना है, ये हॉफमैन्स एलिमिनेशन है, हॉफमैन्स एलिमिनेशन। तो क्या होगा, वहां से H निकलेगा, यहाँ पे ज्यादा नंबर में हाइड्रोजन है, ये अल्फा कार्बन है, ये आपका ट्राइमिथाइल अमाइंस निकल जाएगा और यहीं से आपका H का लॉस होने वाला है। H will loss from the more crowded H atom, जहाँ पे ज्यादा क्राउडेड H है वहां से H निकल जाएगा। ये हॉफमैन्स एलिमिनेशन है ना बेटा, याद आ रहा है आपको? हेलो, है सिलेब मतलब नीट के लिए आएगा। हॉफमैन्स एलिमिनेशन कराया तो था आप लोगों को कि? हाँ कराया था पर एनसीईआरटी में नहीं NCERT में है, नहीं है। आएगा। हाँ तो नहीं आएगा, बट कर लेना, ऐसे करा दिया अभी तो गो थ्रू कर लो। 128 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 128 आया क्या सभी को? 128 ये लास्ट ईयर जेईई के पेपर में पूछा था, सेम क्वेश्चन पूछा था जेईई के पेपर में। यस जिया बोलो बेटा। 128 can you do? कौन सा? 120. 128। अच्छा, ये देखो एंथलीन है, एंथलीन का अगर मैं डाइज्यूटाइजेशन कर दूं NaNO2 और HCl के साथ, ये डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा N2 प्लस Cl माइनस। अब इस डाइज्यूटाइजेशन को अब मैंने इसी टर्शियरी अमाइंस पे अटैक करा। तो डाइजोनियम एक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है, एक पैरा पोजीशन पे अटैक कर देगा और कलर्ड सब्सटेंस बनाएगा, विल अटैक ऑन द पैरा पोजीशन। और ये आ जाएगा N डबल बॉन्ड N, वापस यहाँ पे एक रिंग आ जाएगा, ये प्रोडक्ट बनेगा N डबल बॉन्ड एक रिंग। और ये समझा जिया? क्लियर है बेटा? Yes. जिया 131 132 मार्क कर लो। अरे कितना सॉल्विंग किया था बेटा, कहां तक? सर आपने पूरा बुक बोला था। अच्छा पूरा बोल, चलेगा। 134 131 132 मार्क कर लेना। ये 134 बेटा अभी कट करके सी आंसर हो गया, मिथाइल अल्कोहल। आंसर पीछे करेक्शन दिया है, मिथाइल अमाइन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड विल गिव मिथाइल अल्कोहल, सी आंसर। सर 130. कौन सा बेटा? 130. 130। The compound which on reaction with aqueous nitrous acid at low temperature produce only nitrosamine.
नाइट्रोसोमाइन सेकेंडरी माइंस बनाता है, सेकेंडरी माइन। प्राइमरी माइन अल्कोहल देता है, सेकेंडरी माइन नाइट्रोसो कंपाउंड, टर्शियरी माइन डज नॉट रिएक्ट। तो हो जाएगा आंसर इसका ये। समझा क्या ऋतु? क्लियर है? किसने पूछा? सर शिवम। चलो टिल 141 तक डाउट है किसी को? वन 145 तक करेंगे, फिर आगे का 300 है, आगे का नेक्स्ट क्लास पे कंप्लीट कर लेंगे तो हो जाएगा। So 143. 143 The reactions of nitrous acid with A give the quaternary ammonium salt. A क्या हो सकता है बेटा? कभी भी याद रखना, नाइट्रस एसिड का प्राइमरी अल्कोहल के प्राइमरी अमाइंस के साथ रिएक्शन अल्कोहल देता है, सेकेंडरी अमाइन के साथ नाइट्रोसो कंपाउंड, टर्शियरी अमाइन के साथ एसिड बेस रिएक्शन होता है। अगर जनरली होता नहीं, अगर होगा भी तो एक एसिड बेस रिएक्शन होगा, तो सॉल्ट बन जाएगा। सॉल्ट मतलब विल गिव द दिस थिंग मींस एक क्वार्टरी अमोनियम सॉल्ट का प्रोडक्ट फॉर्म कर लेगा। टर्शियरी अमाइंस ट्राई विद कौन सा क्वेश्चन पूछा बेटा? 143 समझ गया? समझ में आ गया? सॉल्ट मतलब टर्शियरी अमाइंस बनेगा। टिल 145 तक करते हैं। नेक्स्ट क्लास पे मैं चेक करने वाला हूँ बुकलेट, सब अमाइंस का बुकलेट लेके आएंगे। कल माटुंगा के बच्चे नेक्स्ट डे जो है विले पार्ले के बच्चे, ये चेक करने वाला हूँ। होमवर्क में डीसीटी रहेगा, मैं आपको इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टेन NaCl और एक्वस NaCl दोनों सेट पे पूछने वाला हूँ क्वेश्चंस। मॉल्टेन और एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आपको ये पार्ट थरो